शनिदेव का जन्म कैसे हुआ, यमराज का जन्म कैसे हुआ, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र कैसे बना, भगवान शिव का शक्तिशाली शस्त्र त्रिशूल कैसे बना, देवराज इंद्र का अमोघ अस्त्र वज्र कैसे बना, सूर्यदेव और संज्ञा की प्रेम कथा का क्या रहस्य है, सूर्यदेव ने छाया को श्राप क्यों दिया। आइए सभी सवालों के जवाब और इस दिव्य कथा को प्रामाणिक हिंदू शास्त्रों के आधार पर विस्तार से जानते हैं। इस पूरे वीडियो में यह कथा विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण में उल्लेखित सूर्यदेव और संज्ञा की प्रामाणिक पौराणिक कथा है। संज्ञा को संजना और सरण्यु नाम से भी जाना जाता है और इनका नाम बादलों से जुड़ा है। यह केवल एक दिव्य प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि त्याग, कर्तव्य और परिवर्तन की गाथा भी है, जिसमें एक पति का प्रेम, एक पत्नी का संघर्ष और उनकी संतानों की नियति छिपी हुई है। सूर्यदेव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं, अपने तेज, शक्ति और दिव्यता के लिए पूजनीय हैं। उनकी रथ की गति से दिन और रात का चक्र चलता है और उनकी ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। उनका विवाह संज्ञा, जो भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थीं, से हुआ। संज्ञा अत्यंत सुंदर, दिव्य और तेजस्विनी थी। विवाह के बाद संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया। 1 वैवस्वत मनु, मानव जाति के प्रथम पूर्वज। 2 यमराज, यम, धर्म और मृत्यु के देवता। 3 यमी, जो आगे चलकर यमुना नदी की देवी बनी। हालांकि संज्ञा अपने पति से प्रेम करती थी, परंतु सूर्यदेव का अत्यधिक तेज और गर्मी उनके लिए असहनीय हो गया। संज्ञा एक आदर्श पत्नी और माता थी, लेकिन वह सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। वह हर संभव प्रयास करती कि अपने पति के साथ जीवन व्यतीत कर सकें, लेकिन उनका दिव्य तेज उनकी सहन शक्ति से बाहर था। धीरे धीरे वह कमजोर और क्लांत महसूस करने लगी। आखिरकार संज्ञा ने एक कठोर निर्णय लिया और अपने स्थान पर अपनी छाया को छोड़कर तपस्या करने जाने का निर्णय लिया। संज्ञा ने अपनी एक परछाई बनाई, जिसे छाया कहा गया। छाया संज्ञा की तरह ही दिखती थी, लेकिन उसका स्वभाव अलग था। इसके बाद संज्ञा ने पृथ्वी पर तपस्या के लिए प्रस्थान किया और खुद को घोड़ी के रूप में बदल लिया। सूर्यदेव को संज्ञा के जाने की भनक भी नहीं लगी। सूर्यदेव ने छाया को ही अपनी पत्नी समझकर प्रेम किया और इससे शनिदेव का जन्म हुआ। लेकिन धीरे धीरे छाया का स्वभाव बदलने लगा। छाया ने वैवस्वत मनु, यम और यमी को उपेक्षित किया। यमराज को उसने श्राप दिया, जिससे वह बीमार और कष्ट में रहने लगे। यह देखकर सूर्यदेव को संदेह हुआ कि यह संज्ञा नहीं हो सकती। उन्होंने छाया से सत्य उगलवाया और जब छाया ने सच बताया तो सूर्यदेव का हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर छाया को श्राप दिया कि वह एक दासी के रूप में जानी जाएगी और सूर्यदेव संपूर्ण पृथ्वी पर संज्ञा को खोजने निकल पड़े। उन्होंने पर्वत, महासागर, जंगलों और समस्त लोकों में उसकी खोज की। अंततः वह एक हरे भरे जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने एक अद्भुत घोड़ी को देखा। वह संज्ञा ही थी, जिन्होंने अपना स्वरूप घोड़ी में बदल लिया था ताकि सूर्यदेव के तेज से बच सकें। सूर्यदेव को एहसास हुआ कि यदि उन्हें अपने प्रिय के साथ रहना है तो उन्हें बदलना होगा। तभी सूर्यदेव भगवान विश्वकर्मा के पास पहुंचे और बोले, मेरे प्रियतम, संज्ञा मुझे सहन नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं कि मेरा तेज कम कर दिया जाए। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव के तेज का कुछ भाग कम किया, जिससे वे कोमल और अधिक सहनीय हो गए। इस तेज से 3 दिव्य अस्त्र बनाए गए। 1 सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का दिव्य चक्र। 2 त्रिशूल, भगवान शिव का शक्तिशाली शस्त्र। 3 वज्र, देवराज इंद्र का अमोघ अस्त्र। जब सूर्यदेव बदलकर संज्ञा के पास पहुंचे तो संज्ञा ने उन्हें पहली बार बिना भय के देखा। अब वह उनके तेज को सहन कर सकती थी। संज्ञा और सूर्यदेव का पुनर्मिलन हुआ और उनका प्रेम फिर से प्रगाढ़ हो गया। उनके प्रेम से अश्विनी कुमारों, जुड़वां बच्चे का जन्म हुआ, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हैं और स्वर्ग के चिकित्सक बने। आज भी शनिदेव को छाया पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वह छाया के पुत्र थे। यह कथा बताती है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि समर्पण और परिवर्तन की शक्ति भी है। सनातन ज्ञान के इस पवित्र सफर में हमारे साथ चलें। लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से यह संदेश और दूर तक जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें।